केया इंडस्ट्रीज के सीएमडी अनिल गुप्ता साहब जुड़ते हुए। अरे अनिल सर, कहाँ हो? इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ आपका। ओके, सॉरी। अरे मजाक कर रहा हूँ। आय में 20%, मुनाफे में 31% का जंप, मोटा मोटी ये हेडलाइन नंबर्स कह सकता हूँ इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस डिलीवर होते हुए। अनिल सर, रेवेन्यूज Q2 में 20% पकड़ लेता हूँ जंप, कहां से मदद मिली? क्योंकि कॉपर के प्राइसेस वगैरह इंच अप भी कर रहे थे, ऐसे में वॉल्यूम्स, ऐसे में रियलाइजेशन के बीच में ब्रेकअप क्या रहा है इस क्वार्टर का? मैं आपकी बात समझा नहीं। रियलाइजेशन से क्या मतलब आपका? यू मीन टू से वॉल्यूम्स और प्राइस ओके डिफाइन करता है रेवेन्यूज, तो मेरा Okay. मतलब था प्राइसिंग रियलाइजेशंस कैसे रहे और वॉल्यूम्स कैसे रहे इस क्वार्टर में? सी प्राइस रियलाइजेशन तो कंटिन्यूसली अपन प्राइस करेक्शन करते हैं रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट के हिसाब से। तो जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो 15% हुआ है। वॉल्यूम इंक्रीज 15%, हाँ जी, तो बाकी वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन आया होगा प्राइसिंग से, तो 20% की ग्रोथ देखने को मिली। अच्छा अनिल सर, ये पूरा H1 हो गया, पहली छमाही के हो गए Q1 Q2 के नंबर्स, 22% आपने ग्रोथ डिलीवर कर दी। पूरे साल की गाइडेंस हम लेके बैठे हैं, शायद 17 से 18% आपने कहा था। बिल्कुल। तो और H2 यानी कि दूसरी छमाही आमतौर पे आपके स्पेस के लिए ज्यादा बेहतर होती है वीजावी H1, तो गाइडेंस बढ़ा रहे हो या 18% ही डिलीवर होगा? देखिए, मेरा जो हमेशा गाइडेंस रहता है वो थोड़ा कंजर्वेटिव रहता है। मैं कम बोल के ज्यादा डिलीवरी में विश्वास करता हूं। तो आपने पिछले सालों में भी देखा होगा कि हमने जो जो अचीव किया, हमेशा गाइडेंस से ज्यादा अचीव किया है। तो लेट्स सी एंड वॉच की कितना हम इम्प्रूवमेंट इसमें कर पाते हैं। अच्छा, 18% गाइडेंस आमतौर पर गाइडेंस से बेहतर डिलीवर करते, ऐसा तो नहीं है? बीच में एक अपडेट आया था कि थोड़ा सा केपेक्स में डिलेज हैं, उस तरह की बात आई थी। मेरे ख्याल से वो सानंद का प्लान जो लास्ट टाइम हमने चर्चा करी थी उसको लेकर था, फेज 1 और फेज 2। ये डिलेज क्यों हो रहे हैं? और ऐसा तो नहीं था कि H2 में कुछ हद तक उसका कंट्रीब्यूशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और इसीलिए थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है, ऐसा तो नहीं है ना? देखिए, जो हमारा सानंद का फेज 1 है, हाँ। वो अब नवंबर में अगले महीने कमीशन हो जाएगा, जो कम से कम 50% ऑफ द प्रोजेक्ट। और बैलेंस 50% हमने अपनी कमेंट्री में कहा कि ये बैलेंस 50% प्रोजेक्ट जो है मार्च 2027 में कमीशन होगा। तो जो ये अगले महीने जो ये कमीशन होने जा रहा है, इससे हम उम्मीद करते हैं कि क्वार्टर 4 में इसका अच्छा कंट्रीब्यूशन आएगा और अगले साल में ये हमें कंपनी को ग्रोथ देने में बेसिक बड़ा रोल प्ले करेगा। तो जो डिले हुआ, तो बेसिकली जो डिले हुआ है वो सेकंड फेज में हुआ है। फर्स्ट फेज का जो 3 से 4 महीने का डिले है, ये बिकॉज एक्सेसिव रेन्स, सिविल वर्क डिलेज और जो टाइम टू टाइम जो कॉन्ट्रैक्टर के और वर्कर्स के लेबर के इश्यूज होते हैं, उसी की वजह से 3 से 4 महीने फर्स्ट फेज डिले हुआ है। फर्स्ट फेज का डिले, और नवंबर में वो प्लांट कमर्शियली ऑपरेशन शुरू कर देगा। बिल्कुल। H2, तो फिर मतलब जब आप गाइडेंस में कह रहे हो कि हम छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, तो इससे कुछ कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, वो 2-3 महीने का डिले, उसका कुछ फैक्टर एट प्ले होगा क्या? हाँ, नेचुरली जो इससे हम कुछ कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट करते थे, जो नहीं आया सेकंड हम कॉन्फिडेंट है 18% ज्यादा ग्रो कर लेंगे। हाँ, तो अब वो मेजरली आएगा बाय द टाइम वी सेटल डाउन बाय एंड ऑफ Q3। तो मेजर कंट्रीब्यूशन उसका शुरू होगा Q4 से। और ये इसका फेज 2 कब? वो फेज 2 तो मेरे ख्याल से हाई वाला केबल वाला बिजनेस ज्यादातर उसका कंट्रीब्यूशन आना था, वो फेज 2 कब शुरू हो रहा होगा अनिल सर? फेज 2 शुरू होगा मार्च 2027 से। उसमें रफली 9 महीने का डिले है। जो उसका ओरिजिनल कमिश्निंग था वो जून 2026 था, जो अब हमने उसको कहा है कि मार्च 2027 तक होगा। को ऐसा रीड करूं, बावजूद इसके कि फेज 1 का केपेक्स 3-4 महीने, कमर्शियल ऑपरेशन 3-4 महीने डिले हुए हैं, उसके बाद भी आप कॉन्फिडेंट हैं कि 18% प्लस की ग्रोथ हम पूरे साल की टारगेटेड है उसे अचीव करके दिखाएंगे, ऐसा रीड करूं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा,
इस बार के क्वार्टर में अच्छा था कि आपके लिए इंफ्रा स्पेंड्स, रियल एस्टेट वगैरह मोमेंटम स्ट्रांग था। आप अज्यूम कर रहे हो H2 में भी बढ़िया रहेगा? कोई साइंस ऑफ स्लो डाउन, कोई साइंस ऑफ वरी किसी सेगमेंट में अनिल सर जहां पे ग्रोथ पर ठंडी पड़ रही हो? ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज अभी भी हमारा डोमेस्टिकली जो इंफ्रा स्पेंड है या नई इंडस्ट्रीज का या डेटा सेंटर्स का स्पेंड है वो दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का जो स्पेंड है वो काफी अच्छा है और जो हमें ग्रोथ देने में मदद कर रहा है। दूसरा, आपने देखा होगा कि हमारा एक्सपोर्ट जो है 70-80% ग्रो हुआ है पूरे 6 महीनों में। तो मैंने पिछले सालों में भी कहा था कि हमारा एक्सपोर्ट पे काफी फोकस है और यूएस के स्लो डाउन के बावजूद भी हम 80% एक्सपोर्ट ग्रोथ किया है हमने विदाउट यूएस। मैं आता हूं उस पे, पहले वहां पे अटक गई सुई मेरी। हम पावर अच्छी डिमांड, उस पावर में अब वो डेटा सेंटर भी जुड़ गया। अच्छा, कुछ आइडिया कि डेटा सेंटर पे, क्योंकि हो तो बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट रहे और होंगे भी, कितना हमारी ऑर्डर बुक का डेटा सेंटर से आ रहा है, ऐसा कोई अनुमान है क्या? या फिर टू पुट इट डिफरेंटली, अगर डेटा सेंटर में केपेक्स स्पेंड होता है तो हमारा वायर और केबल्स का उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होता होगा आमतौर पे? कितना स्पेंड ऑफ डेटा सेंटर सेटअप करना इज वायर्स एंड केबल्स? नॉर्मली मेरा अनुमान है कि रफली डेटा सेंटर की वैल्यू का 10% जो है वायर एंड केबल का स्पेंड रहता है। और बट मैं इसको और क्वांटिफाई करूंगा कि कितना इसका प्रोपोर्शन रहता है, बट ये काफी बड़ा प्रोपोर्शन होता है बिकॉज डेटा सेंटर्स आर एनर्जी यूजर्स, बिग एनर्जी यूजर्स। तो एनर्जी जो आएगी उसमें वो उसके लिए केबल चाहिए। अनिल सर, जो स्पेस लुक्रेटिव होती है उसमें कंपटीशन होता है। सालों से, आप दशकों से धंधा चला रहे हो, खूब कंपटीशन आया, झेला हमने, बढ़िया। अभी भी वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ ही रही है। अब तो बड़े बड़े ग्रुप्स, डीप पॉकेटेड, खूब केपेक्स वाले ग्रुप्स धंधे में उतर रहे हैं। झेल लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपने गार्ड्स को डाउन करें। तो कुछ तो बदलाव करा होगा थिंकिंग में, अप्रोच में, उनके उतरने से पहले और ज्यादा पुख्ता कर लें अपनी पकड़। ऐसा कुछ बदलाव कर रहे हो क्या? कुछ हो रहा है क्या उस इन एंटिसिपेशन ऑफ परसीव्ड कंपटीशन जो और बढ़ रहा होगा? हमारी कंपनी ने हमेशा कंपटीशन में ही ग्रो किया है। हाँ। दूसरा, जो परसीव्ड कंपटीशन को देखते हुए हमने अपनी प्रोडक्ट बास्केट्स को हम कंटिन्यूअसली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और कस्टमर प्रोफाइल का और कस्टमर जोग्राफीज, एक्सपोर्ट जोग्राफीज को कंटिन्यूअसली हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 1 से 2 सालों में हमारा रफली 20 से 25% टर्नओवर एक्सपोर्ट से आएगा और इसका हमने पूरी तैयारी की है और इसके ऊपर काम किया है। एक्सपोर्ट के आंकड़े भी बढ़िया आ रहे हैं। हर क्वार्टर जो नंबर्स आ रहे हैं, बेस छोटा होगा लेकिन एक्सपोर्ट ग्रोथ तो तगड़ी है। तो ये वो स्ट्रैटेजिक रीथिंकिंग है कि डोमेस्टिक मार्केट में तो पकड़ बनाए साथ साथ अपने ज्योग्राफिकली एक्सपैंड करें, वर्जिन मार्केट्स में उतरने की कोशिश करें। ठीक है, ये आइडिया था। अच्छा, आपने यूएस की बात छेड़ी थी, जाते जाते इससे, क्योंकि एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। हमारे लिए यूएस कितना बड़ा बाजार है, और आपने जो यूएस की बात करी कि उसके ना होते हुए भी, मतलब ये टैरिफ के चलते अब हम माल वहां बेच नहीं रहे या बेच नहीं पा रहे, ऐसा है क्या? देखिए, हमने इस साल एस्टिमेट किया था कि रफली हमारा 500 करोड़ का एक्सपोर्ट यूएस से आएगा। हाँ। जो नहीं आ पा रहा है, तो लेकिन हम दूसरे एरिया से उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, फॉर्चुनेटली इस साल हमारे पास उतना कैपेसिटी भी हमारा फुल था बिकॉज नया कैपेक्स हमारा डिले हुआ। तो उस एक्सपोर्ट के रुकने से कंपनी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट जैसे ही ये एक्सपोर्ट खुलता है इसका जरूर फायदा हमारे रेवेन्यू ग्रोथ में आएगा। ठीक बात। तो नवंबर ऑनवर्ड्स एक नया प्लांट फेज 1 सानन का कमीशन हो रहा होगा, उससे एडिशनल कंट्रीब्यूशन कुछ हद तक Q3 में और उसके बाद पूरी तरह से Q4 में आ रहा होगा। इस बीच अनिल सर और हम सब इंतजार कर रहे होंगे कि यूएस के साथ टैरिफ डील हो जाए, बढ़िया सी, सस्ता हो जाए माल, तो 500 करोड़ का बाजार भी खुल जाएगा। देखते हैं कैसे सब कुछ पैन आउट होता है। अनिल सर, फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू आशीष जी।